तो पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद खत्म होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार माइक्रो ऑब्जर्वर्स के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए ग्रुप बी अधिकारियों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपे, जिसके बाद ये लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई। पर हैरानी वाली बात इसमें यह है कि इस लिस्ट में ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी और एलडीसी अधिकारियों को भी शामिल किया गया, जिस पर अब यह नया विवाद छिड़ चुका है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं राज्य सरकार की सूची पर उठे सवाल। तो राज्य सरकार की तरफ से जो सूची चुनाव आयोग को दी गई, उस लिस्ट को लेकर, उस सूची को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे। बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर सूची को लेकर यह विवाद सामने आया, जहां इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो ऑब्जर्वर की जो लिस्ट थी 8,505 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की लिस्ट, उसे वापस लौटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में राज्य सरकार की तरफ से यह लिस्ट साझा की गई थी चुनाव आयोग से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य को अब फिर से ये लिस्ट भेजनी होगी दोबारा से इसको तैयार करके, और सूची में शामिल अधिकारियों की ये पूरी डिटेल मांगी गई है। 8,505 माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची को लेकर ये विवाद, हालांकि इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं इस पूरी खबर के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप बी अधिकारियों की सूची भेजने के सीधे तौर पर निर्देश दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार की तरफ से जो ये लिस्ट साझा की गई है, इसमें ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी और एलडीसी अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिस पर तमाम सवाल अब खड़े हो गए। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट लौटाते हुए राज्य सरकार से तमाम सवाल भी पूछे हैं, और ये सीधे तौर पर यह सवाल किया गया कि राज्य ये बताएं कि इस लिस्ट में आखिर कितने एईआरओ हैं, शामिल हैं इस लिस्ट के जरिए, और बिना किस ग्रेड के अधिकारियों के नाम शामिल हैं ये भी बताएं कि आखिर इस लिस्ट में किस किस ग्रेड के अधिकारियों को शामिल किया गया है। आखिर माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका क्या होती है वो आपको बताते हैं, जिसकी लिस्ट को लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को तैनात किया जाता है, और चुनाव प्रक्रिया जो पूरी होती है उस पर पूरी तरह से नजर माइक्रो ऑब्जर्वर रखते हैं। अधिकारियों के व्यवहार की भी पूरी तरह से निगरानी माइक्रो ऑब्जर्वर के अंदर आती है। माइक्रो ऑब्जर्वर अधिकारियों के व्यवहार की भी पूरी तरह से निगरानी रखते हैं। साथ ही जो वोटिंग मशीन है उनकी सीलिंग को जांचना कि वो पूरी तरह से पैक थी या नहीं थी, शिकायतों पर नजर रखना और सीधे तौर पर रिपोर्ट करना, ये माइक्रो ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी में आता है। मतदान सामग्री की उपलब्धता देखना कि कितनी मतदान सामग्री है, कितनी नहीं है, ये तमाम चीजें माइक्रो ऑब्जर्वर के दायरे में आती है। और इसके साथ ही गड़बड़ी होने पर तुरंत ही आपको जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। मतदान के बाद में पूरे जो उसकी रिपोर्ट है वो सौंपनी होती है माइक्रो ऑब्जर्वर को। सुरक्षा वहां पर कितनी है, वोटिंग जहां पर वोट हो रहे हैं, जहां पर मतदान किया जा रहा है, वहां पर सुरक्षा और किस तरीके की तैयारियां हैं, उन तमाम चीजों का आकलन करना ये भी जिम्मेदारी माइक्रो ऑब्जर्वर की। और साथ ही मतदान के बाद में ईवीएम सीलिंग की भी जांच की जाती है माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, इससे पहले भी हम इस पूरे मामले को लेकर चर्चा कर चुके हैं, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि ये जो लिस्ट साझा की गई 8,505 अधिकारियों की, इसमें आदेश ये था कि ग्रुप बी के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये लिस्ट सामने आई सार्वजनिक तौर पर, तो इस लिस्ट में ग्रुप बी के अलावा एलडीसी और ग्रुप सी के अधिकारियों के नाम इसमें शामिल किए गए, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने इस पूरी लिस्ट को ही वापस लौटा दिया गया है। कृतिका, देखिए, चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो 8,505 का जो लिस्ट भेजा गया है उसमें से 6,000 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके डिटेल्स भेजे गए थे, और उस डिटेल्स, बाकी का डिटेल्स भी सही तरीके से नहीं थे। तो उन डिटेल्स को जांच करते ही चुनाव आयोग को यह पता चल गया कि 30% ऐसे हैं जो ग्रुप बी के तहत आते ही नहीं है, वो ग्रुप सी है, और या फिर ग्रुप सी में भी नहीं है। जो लोग तनख्वाह में जो इंक्रीमेंट हुआ उसके चलते उनका तनख्वाह ग्रुप बी के लेवल तक आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेडेशन वाइज वो ग्रुप बी ऑफिसर्स है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने ग्रेडेशन वाइज ग्रुप बी ऑफिसर मांगे थे, लेकिन वो भेजा नहीं गया है, और इनमें से ऐसे 400 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी एसआईआर के प्रोसेस में वो इंक्लूड है, और वो उनका जो काम है वो कर रहे हैं, तो उनका नाम भी फिर से डाला गया। तो इसी सारी बातें को लेकर उन्होंने कहा है कि जो ऑफिसर्स नए हैं, जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं,
उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन बाकी का जो लिस्ट है, जो नाम है, उनको मान्यता नहीं दिया जाएगा। कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां आपको बता दें कि आज रविवार का दिन है और सुपर संडे के दिन सुपर